तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के चेकआउट कर लेना। इससे पहले हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आज थोड़ा हाई लेवल रहने वाला है। आर यू रेडी गाइज? है ना, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और हाँ चैलेंज है, 10/10 का चैलेंज है। आप पूरे 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 से पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से सॉल्व करना और मुझे बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो में लेकिन लास्ट तक जो बना रहेगा उसको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, कम ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। केयरफुली सॉल्व करना, पहले खुद से सॉल्व करो, जहां भी डिफिकल्टीज आती है फिर सॉल्यूशन देखो और उस सॉल्यूशन में जो भी डिफिकल्टीज आई है उसे कॉपी में नोट कर लो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, नए नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे पूरी सीरीज में, ठीक है ना। तो टाइम दोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा, पूरे वीडियो लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। तो चलो पहले क्वेश्चंस को केयरफुली समझते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। ये तो पहली कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन में कह रहा है द रेशियो, किस किस का रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज कितना दे रखा है? 7:15। फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है, एकदम केयरफुली जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मुझे बताओ वो 4 नंबर कौन से होंगे? बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे एपी के जिनका सम करने पर 32 आ जाए? बताओ क्या नंबर मानेंगे हम ऐसे 4 नंबर? तो बच्चों हम वो 4 नंबर हमेशा क्या मानते हैं, जब भी आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करे और उनके सम की बात करे तो आपको यही नंबर मानने हैं जो 4 नंबर में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? a-3d, a-d और क्या मानना है? a+d और a+3d। ये 4 आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा मानने जब इनके सम की बात करेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, अगर इन चारों नंबरों को अपन जोड़ेंगे ना तो इसमें से d वेरिएबल कट जाएगा और a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक अननोन वेरिएबल हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखो अब सम करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका सम करने पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 32। a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों? 32 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो 3d से 3d कट जाएगा, कितनी जल्दी कट गया। d से बच्चों d कट गया, बस a बच गया। कितने a बच गए? 1 2 3 4, 4 a बच गए हैं। तो 4 a किसके बराबर होंगे? 32 के, ठीक है ना। अब a किसके बराबर होगा? a क्या आ जाएगा आंसर? 8। a इज इक्वल टू 8 आ गया, 8 चौक 32 होता है, ठीक है ना। a तो देखो a की वैल्यू कितनी आसानी से निकल गई है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन लगाओ, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा बिल्कुल सॉल्व करने का। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है देखो, केयरफुली पढ़ो। वो बोल रहा है प्रोडक्ट करो, है ना। एक बार तो प्रोडक्ट किस किस का? प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सी बच्चों? ये, और लास्ट टर्म क्या है? ये। तो इनका प्रोडक्ट करो, a-3d फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, यानी a+3d का प्रोडक्ट करो। इसका रेशियो किससे करना है हमारे को? टू द प्रोडक्ट ऑफ, उसका भी प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? 2 मिडिल टर्म। तो दो बच्ची भी 2 मिडिल टर्म हमारी कौन सी? a-d और a+d। इनका प्रोडक्ट का रेशियो किसके बराबर है? a-d और a+d। अगर इन दोनों का अपन रेशियो करते हैं तो वो कह रहा है कि वो 7/15 यानी कि 7:15 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 को इससे पूरे से और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले खोल लो बच्चों। ये बताओ मेरे को, a-b और a+b का फॉर्मूला क्या होता है? सर a² होता है ना। तो जल्दी से इसको स्क्वायर करके रख लो। तो a² - 3d का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9d का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। और ये बताओ a-d और a+d इसका सर a² - के d² हो जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ओके, तो 7/15 हमारे को दे रखा है। वेरी गुड। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो यहां पर 15a² माइनस 15 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 का d² कितना आ गया? 135d² इक्वल टू कितना हो गया? 7 का a² माइनस के 7d²। ओके, अब एक काम करो, a को एक जगह पर पुट कर लो, 15a² माइनस के 7a²। 135 को तो ले जाएंगे तो प्लस का 135d² हो गया,
माइनस के 7d²। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन है सिंपल। 15 में से 7 गया तो कितना आ गया 8, तो 8a² इक्वल टू 135 में से 7 गया तो बच्चों 128 का d²। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 8, 8 पुट कर दो। मैं 8 एक काम करता हूं, a² को 8 इंटू 8 लिख देता हूं। 8 इंटू 8 लिख दिया। यहां पर 128 का 128 है इंटू d²। ओके, काटते हैं इसको, 8 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 4 बटा 8 छिंग 48। फिर 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों 4। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों d² इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4, d² इक्वल टू 4। अब एक काम करो, d इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस का रूट अंडर रूट 4। तो d की बच्चों 2 वैल्यू आएगी, बस इतना सा ध्यान रखना यहां पर कि जब भी स्क्वायर हटता है ना और अंडर स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस साथ में आता है, तो यानी कि 2 वैल्यू आएगी हमेशा d की। तो बच्चों d की 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस के 2। क्या यही आ रहा है आपकी? एक बार तो ये देखो जल्दी सी, क्या आपकी a की वैल्यू 8 आ रही है और d की 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। ओके, जब d की 2 वैल्यू आ रही है ना प्लस माइनस 2 की, तो हमारे को एपी जो मिलेगी ना, जो ये 4 टर्म हमें मिलेगी वो 2 मिलेगी, दो तरीके की एपी मिलेगी। कैसे? एक बार हमें d इज इक्वल टू कितना लेना होगा प्लस के 2, और एक बार हमारे को d इज इक्वल टू माइनस 2 लेना होगा। तो हम एक कंडीशन तो यहां पर लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? अगर हम a इज इक्वल टू 8 ले और पॉजिटिव ले लेते हैं और d इज इक्वल टू प्लस का 2 ले लूं, तो बच्चों हमारी 4 टर्म क्या हो जाएगी? देखो a की जगह मैंने 8 रख दिया, माइनस 3d की जगह 2 रख दिया। ओके, और a माइनस डी की जगह 8 माइनस के 2, a प्लस डी का मतलब हो गया 8 प्लस के 2, और a प्लस 3d का मतलब हो गया बच्चों 8 प्लस 3 इंटू डी का मतलब 2। ओके, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, 8 और 2 10, वेरी गुड। और 8 ये जो हो गया 3 दूनी 6, 8 और 6 14। तो मेरे बच्चों यहां पर ये आ रहा है, ये मेरे डिजायर्ड नंबर आ रहे हैं। तो हमारा एक एपी क्या हो जाएगी बच्चों? एक हमारी एपी क्या हो गई है? एक एपी हमारी ये हो गई है। और हमारी दूसरी एपी क्या हो जाएगी? अगर हम a इज इक्वल टू 8 लेंगे और d इज इक्वल टू हम क्या लेंगे माइनस के 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 2 लेंगे, प्लस का 2 ले चुके हैं। तो हमारी एक एपी क्या हो जाएगी बच्चों? एक एपी हमारी हो जाएगी, अगर हम वैल्यू पुट करें a की जगह 8 माइनस 3d का मतलब हो गया बच्चों d की जगह माइनस की 2 वैल्यू पुट कर दी। a माइनस डी का मतलब हो गया बच्चों 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। ओके, और एक हो गया a प्लस डी का मतलब हो गया 8 माइनस 2। ओके, और एक हो गया हमारा a प्लस थ्री डी का मतलब कितना हो गया 8 और प्लस 3d, यानी कि माइनस के 3 इंटू 2। ओके, देख लेना, अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, एक बार तुम खुद से सॉल्व भी करो। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो हमारी कितनी हो गई है? देखो 8 में से कितने चले गए? 3 दूनी 6, यानी कि ये देखो प्लस के हो गया, यानी कि हो गया 8 और 6 14। तो बच्चों ये तो 14 हो गई हमारी, वेरी गुड। और ये कितना हो गया 8 प्लस 10, ये 10 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 8 में से 2 गया मतलब 6 हो गया, वेरी गुड। और ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, यानी कि 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है ना, ये हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से एपी चल सकती है। तो एक हमारा ये वाला आंसर हो गया। क्या सभी का यही आ रहा है ना? पक्का, बिल्कुल। और अगर ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो जल्दी से अपने आप को 1/1 का मार्क्स दे दो फटाफट, ठीक है ना। और लाइक कर दो बच्चों, ये लाइक आपके लिए तो फ्री होता है और हमारे लिए मोटिवेशन और इस तरीके की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो लाइक जल्दी से कर दो फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें कैलकुलेशन होने की मिस्टेक्स ज्यादा होगी, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपको बहुत मजा आएगा। कॉपी पेन लेकर के साथ में सॉल्व करना, ठीक है ना। नहीं तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चन गलत ही होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाओ, एकदम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, इफ m टाइम्स द mth टर्म ओके ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, किसके बराबर है? n टाइम्स इट्स nth टर्म। ओके, ठीक है ना। एंड m इज नॉट इक्वल टू n, तो m किसके बराबर नहीं है? n के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये भी दे रखी है। फिर हमें बोल रहा है शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हमें बताना है, हमें क्या शो ऑफ करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है बच्चों कि जो एपी है ना उसकी जो m प्लस nth टर्म है ना वो किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। तो सबसे पहले तो लिख लो हमें प्रूफ क्या करना है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्रूफ क्या करना है हमें? सर प्रूफ करना है कौन सी टर्म? m प्लस n टर्म। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? a m प्लस n लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? 0। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो a m प्लस n को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला क्या होता है?
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n की जगह हम किससे रिप्लेस कर देंगे, m प्लस n से। तो a m प्लस n को कैसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं a प्लस n की जगह आ जाएगा m प्लस n माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन इंटू बच्चों क्या, d। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इक्वल टू जीरो। तो हमें ये प्रूफ करना है, पहली बात तो ये कि हमारे को प्रूफ क्या करना है, ये करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, एकदम यही प्रूफ करना है, हमें यही लेके आना है। अब आ जाओ जल्दी से, कैसे प्रूफ करेंगे, फटाफट फटाफट। तो पहले तो ये समझना था प्रूफ क्या करना है। अब देखो हमारे को फर्स्ट में क्या कह रहा है, हमारे को बोल रहा है एम एट टर्म को का m टाइम्स कर दो, एम एट टर्म का m टाइम्स कर दो, यानी कि क्या करना है हमारे को, am को मल्टीप्लाई कर दो m से, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू n टाइम्स n एट टर्म। तो जो n एट टर्म है ना an, उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बराबर होगा। ये हमारे को हमारी कंडीशन कह रही है एक। और इसमें साथ साथ एक चीज और है बच्चों, क्या है कि m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि आप m और n को काट मत देना, ये बराबर नहीं है, कभी भी बराबर नहीं होंगे। चलो ठीक है, अब इनका एक्सपेंशन करो, है ना, फॉर्मूला आता ही होगा जल्दी से। am को n को जो फॉर्मूला है ना उसमें n की जगह m पुट कर दो, ठीक है ना। जल्दी से लिखेंगे a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, इक्वल टू an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। चलो अब सॉल्व करो, फटाफट फटाफट, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोला तो m से मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर आ गया am प्लस, और क्या आ जाएगा, am प्लस m माइनस वन इंटू डी एम। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस पूरे क्वेश्चन का खेल ही यही है, कैलकुलेशन ही तो है। an प्लस n माइनस वन डी एन, कितना हो जाएगा, डी एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट सॉल्व करो। अब एक काम करो, am और ये जो an है बच्चों, ये an है, मैंने गलती से वो लिख दिया, an है, तो इसको और इसको साथ में लिया, और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म को साथ में रख लो। चलो am माइनस an इक्वल टू बच्चों, ये इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस m माइनस वन डी एम प्लस n माइनस वन सॉरी इंटू डी एन। तबीयत खराब है फिर भी मैं आपको करा रहा हूं, तो प्लीज पूरा पढ़ो, ओके। चलो अब इसमें ए कॉमन आ जाएगा, अब इसमें क्या करें, अब इसमें एक काम करो, खोल लो इस टर्म को, पूरी टर्म को खोल लो। जैसे मैं खोलता हूं तो ये आ जाएगा माइनस के डी एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब डी एम, माइनस माइनस प्लस मतलब डी एम प्लस, इसको लिख दो, ये आ जाएगा प्लस डी एन स्क्वायर, माइनस के क्या आ जाएगा बच्चों, डी एन। पक्का आ गया, नहीं आ गया, आ गया। चलो फटाफट सॉल्व करो, ए एम माइनस एन इक्व टू, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें से d कॉमन आ रहा है तो मैं d कॉमन ले लेता हूं, d कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने d कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस के m स्क्वायर प्लस के m प्लस के n स्क्वायर और माइनस के n बच गया। वेरी गुड, ठीक है ना। अब एक बात सुनो मेरी, अब सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। अंदर m माइनस एन इक्वल टू डी। अब हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर वाली टर्म, इनको एक साथ रख लो एक बारी के लिए ताकि हम फॉर्मूला लगा सकेंगे। तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एम माइनस एन, ये चीज है। अब एक दिमाग लगाओ, यहां पर आकर के ट्विस्ट आ जाता है बच्चों के साथ में, सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहां तुम्हारे को m माइनस एन दिख रहा है कि आगे की सोच रखो, यहां पर m माइनस एन दिख रहा है, ठीक है ना, यहां पर भी तुम्हें क्या दिख रहा है, m माइनस एन दिख रहा है। तो आपको ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये देखो n माइनस एम आएगा, तो यहां से कॉमन नहीं आएगा। यहां पर भी अगर मैं कैसे भी करके m माइनस एन ले आऊं, m माइनस एन ले आऊं कैसे भी करके, तो मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी इधर उधर से, ऐसा मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो पहले तो इस जो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ना, इसको आप बनाओ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे देखो, सॉल्व करते हैं, ए एम माइनस एन। अब एक काम करो बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन ले लो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, यानी कि इससे माइनस कॉमन ले लो, डी
अब मैं माइनस कॉमन लेने जा रहा हूं, माइनस कॉमन लिया तो बच्चों ये क्या बन जाएगा मेरा, ये पॉजिटिव हो गया एम स्क्वायर और ये बन गया एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस ये क्या दे रखा है हमारे को एम माइनस एन दे रखा है। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, अब मैं इसको खोल सकता हूं, मैं ऊपर लिख रहा हूं। खोलने के बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा ए एम माइनस एन इक्वल टू डी, ये हो जाएगा मेरा माइनस एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन और यहां पर क्या दे रखा है प्लस एम माइनस एन दे रखा है। ठीक है ना, चलो अब सॉल्व करते हैं फटाफट। यहां पर हमारा ए ही है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं आगे वाली चीज को ताकि हमारा आंसर सही से दिख जाए। आपकी कैलकुलेशन हो गई क्या, नहीं हुई है तो एक बार सॉल्व करो, बिना कैलकुलेशन के सॉल्व नहीं होगा। ए एम माइनस एन इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, इनमें से मैं एम माइनस एन कॉमन ले सकता हूं, एम माइनस एन कॉमन, तो डी यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं एम माइनस एन, ठीक है ना। अंदर क्या बच जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का एम और क्या आ जाएगा ये माइनस का एन और प्लस का 1 बच जाएगा। चलो एक काम करो, एम माइनस एन से एम माइनस एन काट दो, यहां पर आ गया ए इक्वल्स टू डी और यहां पर बच गया माइनस के एम माइनस के एन प्लस का 1। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, हमें बनाना क्या था, एम प्लस एन बनाना है, इसको एम प्लस एन माइनस 1 बनाना है हमारे को, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करो, ए इज इक्वल टू, जब मैंने माइनस यहां से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का डी, क्यों करा ऐसे, क्योंकि हमें ये प्लस का और ये माइनस का बनाना है, तो m प्लस एन और ये माइनस का 1, ठीक है। चलो जल्दी सी अब ये इधर ले आओ, ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो गया बच्चों m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये किसके बराबर था, देखो एक बार बैक करके देखो, ये किसके बराबर है, ये चीज बच्चों m प्लस एन के बराबर है, n प्लस एन टर्म के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को a m प्लस एन इक्वल टू 0, और हमें प्रूफ यही करना था, क्या प्रूफ करना था कि m प्लस nth जो टर्म है, m प्लस nth जो टर्म है वो 0 के बराबर होगी। तो हैंस प्रूफ लिख दो फटाफट, हैंस प्रूफ लिख दो। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन थी, एक बार देखो कैसे कैलकुलेशन हमने की है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बस माइनस प्लस कहां होगा कैसे होगा बस ये देखना है आपको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अपने आप को स्कोर दे दो 2/2, नहीं तो दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चों 2/2 का स्कोर करो, किस किस को आ गया, और वीडियो को लाइक कर दो। तो ये लाइक बिल्कुल फ्री होते हैं मेरे बच्चों, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बार इस तरीके के कंसेप्ट को क्वेश्चन को सही करना, ठीक है ना, ताकि आगे आने वाले जो हम बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे उसमें आपसे गलती ना हो। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन एन एपी, है ना, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमारे को दे रखी है, ये है। फिर बोल रहा है कि 25वीं टर्म निकालो एपी की, तो बिल्कुल सिंपल है ना। एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे को यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, यानी कि एस एन दे रखा है। एस एन बच्चों कितना दे रखा है हमारे को, दे रखा है n/2 3n + 5 हमारे को गिवन है। वेरी गुड, हमारे को निकालना क्या है, 25th टर्म निकालनी है, यानी कि A25 हमारे को निकालना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी हमारे को टर्म निकालने के लिए कहता है ना, हमारे को जब हमारे को सम दे रखा होता है एन टर्म का, तो और हमारे को टर्म निकालने के लिए कहता है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें n-1 का भी टर्म निकालनी है हमारे को, Sn-1 ये भी हमारे को निकालना होता है, n-1 टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, n की जगह पर आप n-1 पुट कर दो, तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 3n-1, ठीक है ना, प्लस के 5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाता है an = Sn में से अगर Sn-1 को माइनस करते हैं तो an आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी को ये फॉर्मूला याद है या नहीं है ये बताओ मेरे को फटाफट। तो एक बार इसको स्टार मार्क लगा के नोट कर लो कॉपी में, ये इस तरीके से निकालते हैं nth टर्म। आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो an निकालना है, तो Sn की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, n/2 3n + 5
ओके, और माइनस माइनस क्या बच्चों, एस एन माइनस वन, यानी इक्वेशन नंबर 2 माइनस ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। ओके, और क्या आ जाएगा 3n माइनस वन इन प्लस 5। ये चीज हमारी उतर गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। बस अब इसको सॉल्व मत करना, आगे इसको सॉल्व करोगे तो खतरा हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहां पर a25 निकालना, यानी कि n इज इक्वल टू 25 गिवन है हमारे को, तो n की जगह पर 25 पुट कर दो बस, केवल और केवल सब जगह पर। तो a25 निकालना है। ओके, n की जगह पर क्या पुट करना है, 25 डिवाइडेड बाय 2। अब बस सॉल्व करते जाओ। अब यहाँ पर n की जगह पर 25 पुट करूंगा तो 25 या 75, 75 और 5 80, तो 80 का 80 लिख दिया मैंने, वेरी गुड। माइनस अब n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 25, 25 में से एक गए, 25 में से एक गए तो 24, 24 का डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख रहा हूं, ठीक है ना, 12। ओके, अब जल्दी सॉल्व करो 3। अब यहां से 25, 25 में से एक गया तो 24 इंटू 24 प्लस के 5। ओके, चलो जल्दी सॉल्व करते हैं। यहां से ये काट दिया, ये आ गया 40, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a25 कितना आ गया बच्चों, a25 आ गया 25 चौक 100, यानी कि 1000 माइनस अंदर वाली टर्म कितनी हो गया, हो जाएगी 24 इंटू 3 कितना हो गया, 24 इंटू 3 72, 72 और 5 77, 77 इंटू 12, तो 12 इंटू 77। जल्दी बताओ 12 इंटू 77 कितने होते हैं, इंटू 12, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 1 15 154, और ये 77 कितना आ जाएगा 4, 7 और 5 12 का 2 हासिल की 1, 8 और 1 9, 924 होते हैं बच्चों, 924। तो a25 हो जाएगा बच्चों 1000 में से कितने जाएंगे 924, तो 924 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे 76, 76। तो मेरा हो गया a25 कितना आ गया बच्चों 76 आ गया। क्या यही आंसर आप लोगों का आ रहा है क्या, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई होप कि क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन थे, तो आप अपने आप को स्कोर दे सकते हैं 3/3 का। इसके आगे तो और बहुत बेहतरीन बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 10। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जब भी कोई लेंथी क्वेश्चन दे रखा होता है, पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करा करो, और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे पहले लिख लिया करो, ताकि आपको फिर बाद में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये लगाने में आसानी हो, ठीक है ना। ओके, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन केयरफुली रीड करेंगे पहले, ठीक है ना। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, हमें लास्ट टर्म के बारे में बोल रहा है, ऑफ द एपी 30 टर्म्स इज, जिस एपी में 30 टर्म्स हो, मतलब एन गिवन है हमारे को, और लास्ट टर्म हमारे को कितनी देर की 119। आगे पढ़ते हैं, आप अंडरलाइन करते चला करो। देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने का तरीका बता रहा हूं, कैसे करना है आपको एग्जाम में सॉल्व। द 8th टर्म, अब बोल रहा है कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड, ध्यान रखना फ्रॉम द एंड कीवर्ड को आप अंडरलाइन करा करो, फ्रॉम द एंड टूवर्ड द फर्स्ट टर्म इज 91। हमें 8th टर्म दे रखी है, लेकिन ये कहां से दे रखी है बच्चों, हमें एंड से दे रखी है। तो इस पर एक बार गोला लगा लो, तुम्हें फिर गलतियां होती है बच्चों को। एंड से दे रखी है और कितनी दे रखी है 91 दे रखी है। समय लगता है पढ़ने में क्वेश्चन को, ठीक है ना, लेकिन सॉल्व करो, है ना। ओके, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, और हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द सम, हमें सम निकालना है ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी क्या निकालना है, एसएन निकालना है। अब एक काम करो जल्दी से, सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है वो लिखते चलो। हमें क्या गिवन है बचाओ, हमें बोल रहा है लास्ट टर्म, बच्चों लास्ट टर्म क्या है, L इज इक्वल टू 119, फटाफट लिख दो, ठीक है। हमने अंडरलाइन किया हुआ ना 30 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू हमारे को 30 टर्म्स दे रखी है, वेरी गुड। और हमें बोल रहा है 8th टर्म जो है वो एंड से है, वो कितनी है 91, तो ये भी लिख लो। हमें 8th टर्म बोल रहा है, 8th टर्म कितनी है 91, लेकिन ये कहां से है, फ्रॉम एंड, ये लिखा करो ऐसे ताकि गलतियां नहीं होंगी। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है सर, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी कि एसएन निकालना है, ठीक है ना। चलो अब हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना, फ्रॉम द एंड वाली बात से। अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बिगनिंग से, जो तुम्हें पता है बिगनिंग से, यानी कि शुरुआत से अगर कोई टर्म दे रखी हो तो वो होती है सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है फ्रॉम द ए बिगनिंग, फ्रॉम
स्टार्टिंग, अगर कोई चीज स्टार्टिंग से दे रखी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है। अब जब एंड से पूछता है ना, एंड से पूछता है तो देखो कैसे फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे। ये चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं बार बार, ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, इसलिए वीडियो को बार बार देखो, लिखो साथ साथ मेरे। देखो अब ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड से ए की जगह, ए तो स्टार्टिंग से था इसलिए ए आ जाएगा। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्योंकि स्टार्टिंग से था इसलिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म, वेरी गुड। अब लास्ट टर्म आ जाएगा एल, और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और बाकी चीजें ऐसी की ऐसी रह जाएगी, ठीक है ना। ये होता है फ्रॉम एंड, ये एंड का फॉर्मूला होता है, फ्रॉम एंड। अगर एंड से तुम्हें बोल रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। ए एन बच्चों, ए एन क्या है, ए एन 8 है, ए8 है। एल की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है सर, 119 दे रखी है, माइनस एन कितना है, 8 है, ये वाली वैल्यू लेंगे 8। तुम कहीं n इजिकल टू 30 ले लो, नहीं 8 लेंगे, ठीक है ना। 8 माइनस 1 इंटू डी तो निकालना है। ओके चलो जल्दी से सॉल्व करो। ए8 कितना दे रखा है बच्चों, 91, मुझे 91 दे रखा है। 91 इजिकल टू 119 माइनस 7d, वेरी गुड। चलो जल्दी से सॉल्व करो। 7d इधर आ जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा 7d, और 119 में से बच्चों क्या जाएगा हमारा, 91 जाएगा। तो 91 जाएगा तो जल्दी बताओ कितना बचेगा, 7d इजिकल टू 119 में से 91 चला गया तो कितना बचा, मेरे हिसाब से बच्चों 28 बचेगा, 28। और d की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी बच्चों, d की वैल्यू 28 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि बच्चों 4 आ गई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 4 आ गई है। क्या सभी की वैल्यू 4 आ रही है, बिल्कुल आ गई ना डी की वैल्यू 4, ठीक है। तो डी ये भी हमारा एक आंसर हो गया। चलो अभी लेकिन आंसर एक और निकालना है हमें, एस एन निकालना है। ये तो निकाल लिया है हमने, एस एन निकालना है। जल्दी से मुझे एस एन का फॉर्मूला बताओ, लिखा करो साथ साथ। सर एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 फिर 2a n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, वेरी गुड। अच्छा तो अब इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमारे को क्या क्या चीजों की जरूरत है बच्चों, एस एन तो निकालना है हमारे को। ओके एन गिवन है क्या बच्चों, 30 गिवन है, यस सर गिवन है। तो 2a गिवन है क्या बच्चों, ए गिवन नहीं है, एन गिवन है, डी भी हमने पता कर लिया। तो ए की वैल्यू प्राप्त करनी है अपन को। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ बच्चों। ए की वैल्यू हम निकालेंगे किससे, ये वाले फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इससे निकालेंगे। कैसे सर, कैसे निकालोगे बच्चों, ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं ना, एल लिख सकते हैं, एल हमें पता ही है। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब वैल्यू पुट करो सर, एल की वैल्यू हमारे को 119 दे रखी है, वेरी गुड। 119 इक्वल टू ए निकालना है प्लस एन की वैल्यू 30 है, ओके 30 माइनस 1 इंटू डी, जल्दी से सॉल्व करेंगे सर। 119 इक्वल टू ए, और ये कितना आ जाएगा 29 प्लस 29 डी, ओके जल्दी से। तो 119 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को सर, डी की वैल्यू दे रखी है 4, तो इंटू 4 कर लो। अब ए निकालना है हमारे को, तो ए इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। 119 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 29 इंटू 4 कितना होता है जल्दी से बताओ। ये होता है ना 30, 4 × 12 120, 120 में से 4 गया, 120 में 4 गया 116, तो 116 माइनस कर लो। तो बच्चों मेरा तो ए की वैल्यू आ रही है 3, आपकी भी ए की वैल्यू 3 आ रही है क्या, फटाफट बताओ। यस सर आ रही है। तो चलो जल्दी से अब एस एन की वैल्यू निकाल लो। अब एस एन में तो क्या है, वैल्यू पुट करनी है। एस एन इज इक्वल टू n/2 का मतलब 30, जब भी यहाँ पर 30 रखोगे तो 15 आ जाएगा। मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। 30 डिवाइडेड बाय 2, 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3, यहाँ पर देखो n-1 मतलब 30 में से 1 गया तो 29d, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा, ठीक है ना। प्लस n-1 का मतलब हो गया 29d, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। 3 दूनी 6 प्लस 29d, ओके। तो d की वैल्यू भी पुट कर दो, 15 6 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 29 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों 4, डी की वैल्यू 4 है। और अभी हमने 29 इंटू 4 किया था, 29 इंटू 4 कितना आया था 116 आया था। तो लिख दो जल्दी से फटाफट। एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस एन की वैल्यू आ जाएगी सर 15 इंटू 6 प्लस 116, तो ये कितना हो गया
ये हो गया बच्चों 122। 122 इंटू 15 कितना होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, वही एसएन की वैल्यू आएगी, मेरे को बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई करके। 15 इंटू 122, फटाफट मल्टीप्लाई करो, देखो करोगे जब भी पता चलेगा। तो 122 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, यहाँ से लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6। जैसे मैं कर रहा हूँ करो, मुझे जोड़ नहीं आ रहा तो तुम्हारे को क्यों आ रहा है, तुम्हें मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना। ये हो गया 3 और ये हो गया बच्चों 6 और 2 8, 1830। मेरे तो 1830 आ रहे हैं बच्चों। तो एसएन की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों, एसएन की वैल्यू मेरे पास आ गई है, एसएन की वैल्यू 1830। तो हमारा आंसर मुझे मिल गया है बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की होगी और आपको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, सारे फॉर्मूले पता चल गए होंगे कैसे निकालने हैं, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। अगर ये चारों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं तो एक बार जल्दी से अपना स्कोर 4/4 लिख दो, और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर दो, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि मैं और ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। इसमें बच्चे गलतियां करते हैं ब्रैकेट खोलने में, क्योंकि जब भी वो ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस और माइनस की गलती हो जाती है उनसे, और इसमें वो लिखते वक्त जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो वो एन की जगह पर एम और एम की जगह पर एन की गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप्स, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप समय नहीं दे पाओगे तो ये कमियां हमेशा के लिए बनी रह जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना जरूरी होता है। सबसे पहले क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे बच्चों। यहां पर बोल रहा है mth टर्म, है ना, mth टर्म ऑफ एन एपी इज कितनी दे रखी है सर, 1/n दे रखी है, वेरी गुड, ठीक है ना। ध्यान रखना mth टर्म, m वाली जो टर्म है उसका मान 1/n है, कई बार बच्चे इसको 1/m ले लेते हैं, है ना। और बोल रहा है nth टर्म जो है 1/m है, nth टर्म जो है वो 1/m है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, तो mn टर्म्स का हमारे को सम निकालना है, क्या निकालना है, mn टर्म्स का सम निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, फटाफट आ जाओ, जो गिवन है पहले सबसे पहले वो लिख लो। सर mth टर्म निकालनी है हमारे को, सर am निकालना है हमारे को, और वो कितना दे रखा है सर 1/n दे रखा है, वेरी गुड। और nth टर्म निकालनी है हमारे को, 1/n दे रखा है, ध्यान रखना m मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। nth टर्म यानी an निकालना है हमारे को, an हमारे को दे रखा है 1/m दे रखा है, वेरी गुड। चलो ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स, देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है mn को फाइंड आउट करना है, वेरी गुड। अच्छा अब चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। am को हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते हैं ना। am को कैसे लिख सकते हैं, am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सर am इज इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह पर m रिप्लेस कर देंगे, वेरी गुड। a प्लस n-1 d होता है तो m-1 हो जाएगा, m-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है सर 1/n के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऐसे ही an तो an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को 1/m दे रखा है, वेरी गुड। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एक बार रुकेंगे, अपन रुकेंगे, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, एक बार रुकेंगे और अब हम SMN की वैल्यू निकालेंगे। सर SMN की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ मेरे को। SN का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, जनरल फॉर्मूला होता है सर n/2, होता है नहीं होता, बिल्कुल साथ साथ लिखो, 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप साथ साथ लिखा करो, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। फिर बच्चे बोलते हैं सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले कैसे याद होंगे जब तुम लिखते ही नहीं हो, तो हमें भी ऐसे लिख लिख के याद होते हैं, ठीक है ना। तो n-1 इंटू डी लिख दिया। अब एक काम करो, हमें SMN की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों इस जो फॉर्मूला ये जो दे रखा है हमारे को, इक्वेशन नंबर 3 है, थर्ड में जहां जहां n है ना, n की जगह पर mn रिप्लेस कर दो, यानी कि n की जगह पर हम क्या कर देंगे सर, mn से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, SMN आ जाएगा, SMN इज इक्वल टू n की जगह पर mn डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड, 2a अंदर क्या है 2a, a तो a की जगह रहेगा, प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा सर, mn आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, और d की जगह पर d रहेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गई 4। अब ये देखो, अब ये जो SMN है ना मेरे बच्चों, SMN में हमें एक तो a निकालना है और हमें d निकालना है, तो हमें SMN की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 2 वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, और 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो यहां पर हमारे को 2 इक्वेशन दे रखी है, इन 2 इक्वेशन से हमें a और d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं एक बार ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, तो एक बार लाइक कर देना फटाफट। मैं इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, ये लो, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। अब आगे सॉल्व करते हैं फटाफट, यहां से आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो,
कुछ भी कर लो, ठीक है ना। अब एक काम करो, अब 1 को माइनस कर लो, तो 1/n, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आखिरी से, 1/n माइनस 1/m इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a, ठीक है ना, माइनस का a माइनस का n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया, पक्का आ गया ना तुम लोगों का भी, मेरा भी आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करा तो mn आ गया, ये mn आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा m माइनस n, वेरी गुड, ठीक है ना। a से बच्चों क्या कट गया, a कट गया, प्लस और माइनस का है, इसको खोल लो, ब्रैकेट को खोल लो, चाहो तो खोल लेंगे, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास आ गया सर, एक काम करो यहां से d कॉमन ले लो बच्चों, मैंने d कॉमन ले लिया, d कॉमन ला तो अंदर आ गया m माइनस 1 और माइनस का n और प्लस का 1, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, d कॉमन आ रहा है, देखो इनमें से ये d और ये d कॉमन लिया, ये माइनस का तो माइनस अंदर गया तो माइनस का n और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या आ गया सर, यहां पर m माइनस n है डिवाइडेड बाय mn दे रखा है इक्वल टू d तो है ही। अब एक बात बताओ, यहां पर 1 से मेरा 1 कट गया और अंदर क्या आ गया m माइनस n, अंदर क्या आ गया m माइनस n, वेरी गुड, m माइनस n से m माइनस n काट दो, तो बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई है 1/mn। क्या आपकी भी d की वैल्यू ये आ रही है कि जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को, पहले तो ये बताओ d की वैल्यू 1/mn ही आ रही है क्या, हाँ सर d की वैल्यू 1/mn आ रही है। अब बताओ a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं d की वैल्यू को d इज इक्वल टू 1/mn जो है मैं पुट कर रहा हूं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं mn की वैल्यू को, इसमें पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास a प्लस दे रखा है, a प्लस m माइनस 1, ऐसे कैसे आ जाएगा m माइनस 1, है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, है ना। d की वैल्यू 1/mn है, ओके 1/mn लिख दी, और इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को 1/n दे रखा है, वेरी गुड, ब्रैकेट ओपन कर लो सिंपली, सर a प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो मैंने m डिवाइडेड बाय mn, ठीक है ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाय mn, वेरी गुड, इक्वल टू 1/n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। ये मैं m से m काट रहा हूं, ठीक है। अब a को मैं यहां रख रहा हूं, बाकी चीजों को वहां लेके जा रहा हूं, इनको वहां लेके जा रहा हूं, ये प्लस का 1/n है, वहां पर जाकर के माइनस का 1/n हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना, ये माइनस का है तो ये प्लस का 1/mn हो गया, ठीक है ना, और ये 1/n था तो ऐसे कैसे 1/mn रह गया, है ना, 1/n से मैंने 1/n काट दिया, तो बच्चों a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू भी मेरे पास 1/mn आ गई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो फटाफट, यही आ रही है सबकी वैल्यू, मेरे को बताओ फटाफट, यही आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। अब हम क्या करेंगे बताओ, d और a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, करो मेरे साथ साथ, केयरफुली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, a और d की वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, सर SMN बराबर हो जाएगा, सर SMN बराबर हो जाएगा mn डिवाइडेड बाय 2, mn डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर 2 है, 2 इंटू a की वैल्यू 1/mn, वेरी गुड, 1/mn पुट कर दी, फिर प्लस अंदर ब्रैकेट में क्या है सर mn माइनस 1, d की वैल्यू भी क्या है 1/mn, तो 1/mn मैंने पुट कर दिया, वेरी गुड। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व करते हैं, केयरफुली सॉल्व कर, देखो mn यहां पर हमारे को दे रखा है। अब एक बात बताओ, इस वाली टर्म में भी mn है और इस वाली टर्म में भी mn है, तो मैं 1/mn कॉमन ले सकता हूं, 1/mn कॉमन ले सकता हूं, यस सर ले सकते हो। तो देखो mn तो ऊपर दे ही रखा है, डिवाइडेड बाय 2 है ही, मैंने बाहर ले लिया 1/mn कॉमन ले लिया ना, देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 1/mn कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2, केवल 2 बच गया, प्लस, ठीक है ना, प्लस यहां से 1/mn चला गया तो mn माइनस 1 बच गया, तो मैंने लिख दिया सर mn और फिर बच गया माइनस के 1, ये ब्रैकेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना, यस सर कोई दिक्कत नहीं। mn से बच्चों mn काट दो, केयरफुली करेंगे अपन, mn से मैंने mn काट दिया, तो बाहर मेरे पास बच गया बच्चों 1/2, बच गया कि नहीं बच गया 1/2, ओके, और ब्रैकेट में क्या बच गया बताओ, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1, तो mn प्लस 1 बच गया, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे पास SMN की वैल्यू क्या आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई है, क्या सभी की यही आ रही है क्या, सर SMN की वैल्यू आ रही है mn प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मेरी तो ये वैल्यू आ रही है, क्या सभी की यही वैल्यू आ रही है, एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में, या सभी भी सॉल्व कर रहे हो तो भी बता दो मेरे को, बहुत सही वैल्यू आ रही है, जिसकी भी आ रही है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या ब्रैकेट खोलने में हो सकता है आपसे गड़बड़ हो रही हो, एक बार कॉपी पेन में दोबारा से सॉल्व करो, कॉपी में दोबारा से सॉल्व करो,
है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर यहां तक बच्चों पांचों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं और मजेदार क्वेश्चन लग रहे हैं और पढ़ने में मजा आ रहा है, तो जल्दी से बच्चों लाइक कर दो और अपने अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देना। बच्चों लाइक फ्री होता है आपके लिए, लेकिन हमारे मोटिवेशन के लिए और हमारी चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये काम जरूर करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों अब आपका स्कोर 5/5 हो गया है। तो आपका स्कोर कितना हो गया? 5/5 हो गया। अपना अपना स्कोर लिख दो, 5/5 है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए और जैसे जैसे जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से सॉल्व करना। कॉपी में बिल्कुल एक फेयर नोट्स बना लो मेरे साथ साथ और अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करेंगे, गलती मत करना बिल्कुल भी। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है शो डैट। शो डैट का मतलब हमें प्रूफ करना है कोई चीज को। शो डैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालनी है हमारे को। हुज फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? इज ए, और सेकंड टर्म हमारे को क्या दे रखी है बच्चों? बी। ओके, एंड लास्ट टर्म हमारे को क्या दे रखी है बच्चों? सी। वेरी गुड। अब इज इक्वल टू, वो बोल रहा है ये इज इक्वल टू, ये इसके बराबर होना चाहिए। इज इक्वल टू का मतलब कौन किसके बराबर होना चाहिए? जो सम ऑफ ऑल टर्म्स है ना, वो इसके बराबर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, ये हमें प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों प्रूफ हमें क्या करना है। आप सबसे पहले लिख लो बच्चों प्रूफ क्या करना है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब बच्चों एन, एस एन निकालना है, सॉरी एस एन निकालना है ना। चलो, तो हमें एस एन निकालना है, फटाफट लिखो। सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब होता है एस एन। तो यहां लिखो अपनी कॉपी में, सर एस एन निकालना है हमारे को, और ये किसके बराबर होना चाहिए? एस एन ए प्लस सी के, ए प्लस सी के बराबर होना चाहिए। ए प्लस सी और बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए। ये हमारे को प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये हमारे को प्रूफ करना है, तो मैं इसके आगे एक बार इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ये तो हमारे को प्रूफ करना है। ओके, ठीक है। अब हमारे को क्या क्या गिवन है वो लिख लो बच्चों। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, तो लिख लो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बच्चों? फर्स्ट टर्म हमारे को ए दे रखी है। वेरी गुड। और हमारे को सेकंड टर्म क्या दे रखी है? सर सेकंड टर्म हमारे को बी दे रखी है। थर्ड टर्म हमारे को क्या दे रखी है? थर्ड टर्म नहीं है मेरे बच्चों, लास्ट टर्म। बिल्कुल मेरे साथ साथ फ्लो में बोल गए। लास्ट टर्म मतलब एल। एल हमारे को क्या दे रखा है बच्चों? सी दे रखा है। तो हमारी एपी बना सकते हो? एपी बन सकती है, देखो एपी बन जाएगी ए बी, और ये चलती जा रही है, और हमें लास्ट टर्म क्या दे रखी है? सी। तो ये हमारी एपी हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से बच्चों कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, डी। डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? लगातार आने वाली दो टर्म्स जो होती है ना, उसमें आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। बी में से हम ए को माइनस कर देंगे, तो बी माइनस ए, ये हमारा डी हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, सबका यही आ रहा है। डी की वैल्यू लो, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि आपसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये डी की वैल्यू आ गई बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ बच्चों, है ना, अब हमारे को ये बताओ कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार एसएन का फॉर्मूला लिख लो, एसएन का फॉर्मूला लिख लो, ताकि हमें एसएन निकालना है ना। तो एसएन का फॉर्मूला बताओ मुझे, एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नहीं मेरे बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 वाला नहीं फॉर्मूला। यहां पर लास्ट टर्म दे रखी है तो एल वाला फॉर्मूला लगेगा। किसी को पता है क्या कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, इसलिए तो कहता हूं जो गिवन दे रखा है वो यहां पर है। चलो, तो यहां पर लगेगा बच्चों n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमें ए पता है, एल पता है, एन नहीं पता। हमारे को एन नहीं पता, तो हमारे को एन निकालना है। अब एन कैसे निकलेगा? अब हमारे को एन कैसे निकलेगा बच्चों? एन निकलेगा हमारे जनरल टर्म से। कैसे वाली जनरल टर्म? सर एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो। एल, एल की जगह पर क्या दे रखा है बच्चों? सी। अब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए की जगह पर ए पुट करेंगे, प्लस एन निकालना है तो n-1। डी, डी क्या है बच्चों? डी की जगह b माइनस ए। वेरी गुड, तो b माइनस ए। ओके, चलो मैं एक काम करता हूं, ए को इधर लेके चल जाता हूं, तो c माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? n-1 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अब b माइनस ए को डिवाइड कर दो तो n-1 बच जाएगा बच्चों। n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया सर? c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही ना, ठीक है। अब यहां पर n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? n इक्वल टू आ गया है मेरा तो c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं यहां पर तो मेरा n आ गया बच्चों, n इज इक्वल टू c माइनस ए। तो एलसीएम ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस
बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है सर, आ जाओ। एन इज इक्वल टू कितना हो गया? तो यहां पर देखो बी प्लस सी दे रखा है, तो इसलिए मैं इसको पहले से बी प्लस सी लिख लेता हूं, बी प्लस सी माइनस 2a, माइनस के 2a डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है? बी माइनस ए। तो एन की वैल्यू आ गई। क्या सभी की एन की वैल्यू यही आ रही है क्या? एक बार जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट, एन की वैल्यू क्या आ रही है? इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यही आ रही है एन की वैल्यू। चले, किसी को कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट करके पूछ लो फटाफट मेरे से, एन की वैल्यू यही आ रही है। वेरी गुड, तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। बिल्कुल, तो पुट इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। अब बताओ क्या आएगा बच्चों? एस एन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी प्लस सी सर, बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है ना? 2 पहले से मौजूद है तो इंटू 2 कर देता हूं यहां पर, ठीक है ना? ए प्लस एल, बच्चों ए प्लस एल का मतलब ए तो दे ही रखा है, प्लस एल, एल मतलब क्या है? सी, तो ए प्लस सी। ओके, तो आ गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, यही तो दे रखा है हमारे को यहां पर भी, तो हैंस प्रूफ लिख दो यहां पर। आ गया ना सभी का? बताओ, ये आ गया ना? देखो ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, बी प्लस सी माइनस 2a, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2b माइनस ए, तो यहां पर हो गया है हैंस प्रूफ। देखो जब हैंस प्रूफ होता है ना तो बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको भी खुशी मिल रही होगी क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गए 6 के 6 क्वेश्चन, अपना स्कोर लिखना मत भूले। कितना स्कोर रहा आपका? 6/6 या कितना? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। यस, लिखो लिखो सारे बच्चे, लिखो स्कोर, लिखो फटाफट लिखो, ठीक है ना? और लाइक की संख्या बढ़ा दो और अपने अपने दोस्तों को भी बुला लो फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये एपी का अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहो, गारंटी है इसमें आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे और अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करेंगे ना। देखो अच्छे से सॉल्व करते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, तो एपी में कितनी टर्म्स है बच्चों? 37 टर्म्स है। द सम ऑफ 3, बोल रहा है सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225। एक कंडीशन हमारे को ये दे रखी है, कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ गया होगा। वो 3 मिडिल टर्म्स का सम करने के लिए कह रहा है। ओके, एंड फिर क्या बोल रहा है? सेकंड टर्म। अब सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, मतलब जो एपी है ना उसकी लास्ट 3 टर्म का सम किसके बराबर है? 429 के बराबर है। तो हमें वो एपी निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत मजेदार है, एक बार लाइक बनता है पहले से एडवांस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से सॉल्व करके देखो कितना सॉल्व हो रहा है ना? अब कंसेप्ट देखो कैसे करेंगे अपन। देखो बच्चों, सबसे पहले तो बोल रहा है कि हमारे पास कितनी टर्म्स है बच्चों? एन इज इक्वल टू हमारे को बोल रहा है 37 टर्म्स है। वेरी गुड। फिर पहली कंडीशन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन का यूज कर रहे हैं। एक एक कंडीशन करते जाओ एक साथ, मजा आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स का सम करने के लिए कहेगा तो आपको वो 3 टर्म्स क्या माननी है? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या माननी है? यस, क्या माननी है? आपने बता दिया होगा, अपने मन में सोच भी लिया होगा बच्चों। वो हमेशा जब भी 3 टर्म्स का सम करने के लिए कहेगा तो वो 3 टर्म्स होगी ए, ठीक है ना? ए प्लस डी और इससे पहले वाली यानी कि ए माइनस डी। ओके, ये 3 टर्म्स हमें माननी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये A1। तो इन तीनों टर्म्स का सम क्या हो जाएगा बच्चों? इन तीनों टर्म्स का सम हमें दे रखा है प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को? सर 225 दे रखा है। वेरी गुड, 225 दे रखा है। तो जल्दी से बताओ, यहां से डी कट जाता है, हमेशा ध्यान रखना डी कट जाएगा। 3a इज इक्वल टू 225। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ठीक है ना, यहां पर आ जाएगी बच्चों a की वैल्यू, जो डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 225 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 75 आ जाएगा। तो a की वैल्यू सभी की 75 आ रही है क्या? पहले तो ये बताओ मेरे को, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। सभी की a इज इक्वल टू 75 आ रही है, आ रही होगी, ठीक है ना? अब सुनो, अब हमें सेकंड कंडीशन का यूज करना है। सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान लगा दो, 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट के लिए, मजा आ जाएगा। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, पहले समझो। सेकंड कंडीशन को करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें जाननी है, अलर्ट होके बैठ जाओ। अब बोल रहा है बच्चों द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। अब बताओ, हमें एपी पता ही नहीं है, हमें एपी की 3 मिडिल टर्म्स हमें पता है, ये टर्म्स हमने मिडिल मानी है, ध्यान रखना।
तो हमें एपी पता ही नहीं है, तो हम लास्ट टर्म कौन सी माने भाई, कैसे मानेंगे, नहीं पता ना। देखो एक हिंट दे रखी है हमारे को, एन दे रखा है, एन की वैल्यू 37 दे रखी है। ये एन ओड है या इवन है, पहले तो ये बताओ। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, एन इज इक्वल टू 37, तो सर ओड ही होगा ना। अच्छा ओड होगा, तो मेरे बच्चों इससे क्या हम मिडिल टर्म का पता कर सकते हैं, कौन से नंबर की मिडिल टर्म होगी। सर बिल्कुल पता कर सकते हैं, बताओ बच्चों मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ। मिडिल टर्म फॉर्मूला जब ओड होती है तो सर मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है सर n+1, है ना। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी सर 37+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सर 38 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 19th टर्म। जो हमारी 19th टर्म होगी ना वो मिडिल टर्म होगी, है ना। अब सुनो, ये 19th टर्म हमारी क्या है, मिडिल टर्म है। और हमने देखो अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन दोबारा पढ़ो। पहली कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, पहली कंडीशन में कह रहा है द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म। जो हमने 3 टर्म मानी है ना, ये वाली, ये जो 3 टर्म मानी है हमने, ये बच्चों क्या है, ये जो एपी है ना उसकी मिडिल मोस्ट टर्म, ये मिडिल की टर्म्स हैं। तो देखो मिडिल टर्म हमें पता है, क्या है मिडिल टर्म बच्चों, a-d, ए और क्या है a+d, ये तो हमारे को पता है। लेकिन हमें इसकी लेफ्ट साइड की नहीं पता और राइट साइड की नहीं पता कितनी टर्म्स है। तो हमारी मिडिल टर्म क्या है, 19th टर्म, यानी कि बच्चों जो ए है ना, ए जो है ना, ए ये हमारी 19वीं टर्म है, ये हमारी 19वीं टर्म है। यहां पर समझ में आया, मिडिल टर्म से हमें ये समझ में आया ये 19वीं टर्म है। तो ये 19वीं टर्म है, टोटल हमारे पास 37 टर्म है। तो 18 इधर टर्म होगी हमारी, 18 इधर हो जाएगी, और यहां पर कितनी होगी, लेफ्ट साइड में हमारी कितनी टर्म होगी सर, 18 टर्म होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 18 यहां होगी, 18 यहां होगी, 36, और ए क्या है, खुद 19वीं टर्म है, ये 19वीं टर्म है, तो ये हो गई 37 टर्म। यहां तक समझ में आया सर, बोल दो बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो ए के बाद में हमने फर्स्ट टर्म लिखी, ए के बाद में हमने फर्स्ट टर्म लिखी, तो हमने क्या लिखा, a+d, यानी कि क्या लिखा 1d। अगर ए के बाद में दूसरी टर्म लिखनी होगी तो बच्चों क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे a+2d, लिखेंगे दूसरी टर्म 2d लिखेंगे। वेरी गुड। यहां पर लेफ्ट साइड में पहली टर्म लिखी a-d, यानी a माइनस क्या d, 1d, फिर क्या आ जाएगा a-2d, दूसरी टर्म के लिए 2d आ जाएगा। अब हमें 18 टर्म तक पहुंचना है, तो बच्चों 18 टर्म तक पहुंचने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 18वीं टर्म क्या होगी हमारी, 18वीं टर्म क्या होगी सर, a-18d होगी। वेरी गुड, यही होगी ना, अब तक समझ में आ गया। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, a-18d। चलो इसी तरीके से यहां पर सेकंड टर्म a+2d है, हमें 18 टर्म तक पहुंचना है, तो आगे चलते जाएंगे, अच्छा चलते जाएंगे, तो हमारी 18वीं टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, a+18d। सबको समझ में आया, तो ये हमारी आखिरी टर्म हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी आखिरी टर्म है, ये हमारी एपी होगी, डिजायर एपी होगी। यहां तक सबको समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे दो और एक बार आग लगा दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट फटाफट। ये चीज समझनी थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थी। क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा बकायदा, क्योंकि आपने पहले से करा हुआ होगा, लेकिन ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसमें बच्चे अटकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, अब जल्दी से आ जाओ, अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। सेकंड कंडीशन कह रही है द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 429। बच्चों लास्ट 3 टर्म क्या होगी, a+18d लास्ट है, इससे पहले वाली क्या होगी, ये देखो लास्ट 3 टर्म हो जाएगी बच्चों हमारी a+16d, a+17d, और क्या हो जाएगी लास्ट टर्म a+18d। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें लास्ट पता चल गई, तो इससे पहले की 2 टर्म कौन सी होगी, a+17d, a+16d, ये हमारी लास्ट टर्म हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इनका सम करते हैं ना, तो वो किसके बराबर दे रखा है, 429 के। जल्दी से सम करो, a+16d प्लस a+17d प्लस a+18d इक्वल टू किसके बराबर है सर, 429 के बराबर है। आ जाओ जल्दी से, ये 1, 2 और 3, ये हो गया बच्चों 3a प्लस 16, 17 और 18d, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 हो गया। और यहां पर 2 ज्यादा है 50 और एक यहां पर ज्यादा है 51, तो यहां पर हो गया बच्चों 51d इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 429। वेरी गुड। एक काम करो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। ए की वैल्यू जैसे पुट करोगे 3 × 75 प्लस 51d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 429। ओके, ये कितना हो गया, 75 × 3, ये हो गया बच्चों 225 प्लस 51d इक्वल टू 429।
तो 51D हमारा क्या आ जाएगा, 51D इक्वल टू 429 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ सर। 429 में से 225 जाएगा तो बचेगा, देखो 200 में से 200 गया, 225 में से गया तो 4, तो कितना आ जाएगा, 204 आ गया, 204 बचेगा। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, D इक्वल टू आ जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 51, तो ये 4 बार जा रहा है 4, तो बच्चों D की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई। आपकी कितनी आई है, जल्दी बताओ D की वैल्यू, D की वैल्यू सभी की 4 आ रही है ना, सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है ना, पक्का मेरी कोई सॉल्यूशन में गलती नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। टाइम देकर के देखो, अच्छी समझनी पड़ती है, टाइम दोगे तो ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो D इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या करना है, हमारे को एपी निकालनी है भाई साहब। एपी तो आप निकाल ही सकते हो, हमारी फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है a माइनस 18D, तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म इसको मैं a1 कर दो, इसको a1 कर दो। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है बच्चों, a1 हमारी क्या दे रखी है, a माइनस 18D, ठीक है ना। तो a की जगह पर क्या पुट कर दो 75 माइनस 18, d की जगह पर क्या पुट कर दोगे 4, तो बताओ कितना आ जाएगा 75 माइनस 18 चौक कितना हो गया, या ये हो गया बच्चों 18 दूनी 32, 32 दूनी 74, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो ये 72 हो गया। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हमारी मेरी आ गई है a1 इज इक्वल टू क्या आ गया है 3 आ गया, तो फर्स्ट टर्म पता चल गई। d हमें 4 पता ही है, तो कैसे लिख दोगे ap, हमारी डिजायर ap क्या हो जाएगी बच्चों 3, और उसमें 4 जोड़ो तो सेकंड टर्म 7, फिर 4 जोड़ दो 2 11, फिर 4 जोड़ दो तो 15, इस तरीके से चलती जाएगी है ना। तो ये हमारी एपी हो गई है। आई होप कि आपको ये एपी समझ में आ गई होगी, ये आंसर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। ये क्वेश्चन समय इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अपना स्कोर लिखो, फटाफट स्कोर लिखो जल्दी सी। आपका स्कोर 7/7 हो गया, क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, हर चीज क्वेश्चन में मजा आ रहा है, तो बिल्कुल लाइक कर दो। इसके बाद तो और भी शानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम भी है, वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आ जाओ जल्दी सी। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, अलर्ट होके बैठ जाओ। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, इसका मतलब आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो। तो बच्चों अभी भी इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। देखो केयरफुली देखो, बहुत बच्चों की तरह समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आ जाओ, समय लगेगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अमंग द नेचुरल नंबर्स, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं। अमंग द नेचुरल नंबर्स यानी कि कुछ नेचुरल नंबर्स हमारे को दे रखे हैं, ये 1 to 49, ठीक है। फाइंड ए नंबर एक्स, इनके बीच में अपन को एक एक्स नंबर फाइंड आउट करना है। एक्स नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। सच दैट द सम ऑफ नंबर प्रीसीडिंग इट का मतलब इट यहां पर किसके लिए लगा है, एक्स के लिए लगा है। तो एक्स से पहले की वैल्यू प्रीसीडिंग, उनका सम इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा बच्चों, टू सम ऑफ नंबर सक्सीडिंग इट किसके लिए लगा है, एक्स के लिए। तो एक्स के बाद के जितने भी नंबर होंगे उन सबका सम करेंगे, तो एक्स के जितने भी पहले नंबर होंगे उनके सम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। यहां तक समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो हमारे को क्या दे रखा है बच्चों, हमारे को दे रखा है कुछ नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 49 तक, लिख लो 1 से 49 तक दे रखे हैं सर। इस तरीके के नंबर हमारे को दे रखे हैं 1 से 49 तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है कि इनके बीच में आपको कोई एक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलो बच्चों वो एक्स नंबर हमारे को निकालना है, एक्स नंबर निकालना है। तो एक बात बताओ, मैं इसके बीच में कोई एक्स नंबर मान लेता हूं, मानो बच्चों जल्दी सी सर 1 2 3। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं मैं, तो बच्चों मैंने वो एक्स नंबर मान लिया, ठीक है, वो नंबर एक्स मान लिया। एक बात बताओ, इससे पहले के नंबर बोल रहा है, इससे पहले कुछ नंबर होंगे, हाँ सर इससे पहले भी कुछ नंबर होंगे, वो होंगे x-1 है ना, और होंगे x-2, इस तरीके से करके होंगे, ऐसे सीरीज चल रही होगी। और x के बाद में भी कुछ नंबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, कैसे होंगे सर, x+1 होगा, x+2 होगा, और ऐसे चल रहा होगा, और हमें लास्ट टर्म पता ही है 49 होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी बात हो गई, यहां तक समझ में आ गया सर, ओके। थोड़ा थोड़ा देख करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे को क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि x से पहले वाली टर्म है ना, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, देखो x से पहले वाली टर्म कौन सी होगी बच्चों, ये पूरी टर्म का अगर मैं सम करता हूं तो वो किसके बराबर होंगे,
बच्चों वो बराबर होंगे x के बाद वाली टर्म, x के बाद वाली टर्म बच्चों क्या हो गई, ये वाली टर्म, ठीक है ना, इस वाली टर्म के बराबर होंगे। मैं इसको बच्चों S1 लिख देता हूं और इसको मैं S2 मान लेता हूं, यहां तक कोई परेशानी नहीं है ना, यस, और इनको बराबर पुट कर देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि S1 इक्वल टू बच्चों S2 होगा। यहां तक बच्चों को कोई परेशानी नहीं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, नहीं है ना कोई परेशानी, ठीक है सर, ये वाली बात कह रहा है। अच्छा, तो S1 हमारा किसके बराबर है बच्चों, S1 भी लिख दो एक बार फटाफट। S1 किसके बराबर में एक बार लिख के बता देता हूं सर, S1 है, अगर मैं सम करता हूं 1 + 2 + 3, ये चलता जा रहा है, x - 2 है ना, x - 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, S2 भी लिख लो एक बार सर, S2 जो है वो है सर x + 1, और ये चलता जा रहा है, और लास्ट टर्म हमारे को पता है 48 और 49, ये हमारे इस तरीके से हो गया, ये हमारा S1 आ गया और ये हमारा S2 आ गया, जो कि S1 = S2 होगा। अच्छा सर, ये वाली बात समझ में आ गई, अब x निकालना है अपने को। अच्छा, मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, n नेचुरल नंबर के सम निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला देख लो एक बार, सुन लो मेरी बात। n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है सर n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। अब मेरे को बताओ S1, अगर मेरे को S1 का सम निकालना है, तो मेरे बच्चों ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और x - 1 तक जा रहा है, तो मेरे x - 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये x - x हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये हुआ sx - 1, इसको लिख सकता हूं मैं, यानी कि n की जगह पर x - 1 पुट कर दो सर, x - 1 n की जगह पर पुट कर दिया, और फिर n की जगह पर क्या पुट कर दूंगा सर, x - 1 + 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों sx - 1 क्या आ गया मेरा सर, x - 1 से 1 कैंसिल हो गया, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, यही आएगा। तो sx - 1 यानी S1 किसके बराबर आ गया मेरा, मैं यहां पे लिख देता हूं S1 की वैल्यू बच्चों, सम ऑफ S1 बराबर आ गया मेरा x - 1, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, x - 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, यही आ रहा है। n नेचुरल नंबर n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं n की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, x - 1 तक, x - 1, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn = क्या लगा सकते हो, Sn = n/2 a + l से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखो, S2 की वैल्यू बता दो कोई बच्चा मेरे को, S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ मेरे को S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों। ये देखो, यहां तक की संख्या का वैल्यू निकालनी है, x से लेके 49 तक की, लेकिन ये 1 से तो स्टार्ट हो रही नहीं है, ये बीच से कहीं से स्टार्ट हो रही है, तो मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों, कैसे, देखो एक बार केयरफुल ये चीज देख लोगे ना, ये चीज समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस पूरे नेचुरल नंबर, ये देखो इस वाले से निशान लगा रहा हूं, इस पूरे नेचुरल नंबर का मैं 49 तक जो है ना, 49 तक इसका मैं सम निकाल लूं, 1 से लेके 49 तक का मैं सम निकाल सकता हूं ना, हाँ सर निकाल सकते हो, तो मैं इसका सम निकाल लूं, इसको मैं बोल दूं S49, ठीक है ना, इस सम निकाल लूं 49 तक, और मैं इसमें से माइनस कर दूं यहां तक, कहां तक बच्चों, x - 1 तक, x - 1 तक को मैं माइनस कर दूं, नहीं x - 1 तक नहीं, x तक, ध्यान रखना गलती मत करना, x तक, अगर मैं x तक का सम निकाल करके मैं माइनस कर दूं S49 में से, तो मुझे ये सम मिल जाएगा S2 का, x + 1 x + 2 का सम मिल जाएगा ना, यहां तक समझ में आया। दोबारा सुन लो, अगर मैं इस पूरे का सम निकाल लूं 49 तक का, और मैं x तक का सम निकाल करके इसमें से माइनस कर दूं, तो मुझे S2 मिल जाएगा ना। देखो क्यों मैं x तक का सम निकाल सकता हूं, क्योंकि 1 से लेके x तक, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n नेचुरल नंबर का मैं सम निकाल सकता हूं, n नेचुरल नंबर का सम निकाल सकता हूं 1 से लेके x तक का, ठीक है ना। चलो, तो मैं इसको sx नाम दे रहा हूं बच्चों, इसको मैं sx नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं एक काम करूं बच्चों, S2 को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, मैं एक काम कर देता हूं, S2, S1 तो हमने निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है ना। अब मैं S2 निकाल रहा हूं बच्चों, S2 ध्यान रखना, S2 मैं S2 को क्या लिख रहा हूं, S2 को लिख रहा हूं S49, ठीक है ना, S49 में से मैं अगर Sx माइनस कर दूं, का सम माइनस कर दूं Sx का, तो क्या मेरे बच्चों S2 आ जाएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है ना। चलो
ठीक है ना, ये चीज। अब S49 कैसे निकालेंगे देख लो। S49 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? S49 कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो 49 डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2, 49 डिवाइडेड बाई 2, ए क्या दे रखा है बच्चों? ए क्या है? 1, ऑब्वियसली 1 ही होता है। चाहो तो ऐसे निकाल लो, चाहे वैसे निकाल लो। 1 प्लस एल क्या दे रखा है हमारे को? एल बच्चों 49 है, बिल्कुल मेरे बच्चों 49 है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया बच्चों? 50। तो यही आ रहा है S49। तो क्या मैं S2 का वैल्यू निकाल सकता हूं? S49 कितना आ गया बच्चों? 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 सर, वेरी गुड। अब मेरे को SX की वैल्यू निकाल के बताओ बच्चों। SX मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और X तक जा रहा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से निकाल लो। n की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? X डिवाइडेड बाय 2। ए बच्चों क्या है हमारा? 1 प्लस, और आखिरी टर्म क्या है? X, तो मैं x लिख देता हूं। बिल्कुल इस तरीके से भी आ जाएगा हमारा। क्या आ गया बच्चों? x प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल यहां लिख दो x प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर से निकाल सकते हो, चाहो तो आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बस अब कुछ नहीं करना है। S2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, S1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, S1 और S2 की। तो बच्चों S1 इज इक्वल टू S2 हमारे को बोल रहा था। S1 की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो ये हमारी S2 कहां गया? S1 की वैल्यू क्या है बच्चों? ये हमारी S1 की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 2 पुट करो। S1 की वैल्यू सर x माइनस वन इंटू एक्स, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू S2 की वैल्यू बच्चों 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाय बच्चों 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। एक काम करो, दो काट दो, इधर से 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर से भी 2 आ जाएगा, तो 2 तो कट जाएगा। ये दोनों 2 कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? 2 को कॉमन लेके काट देंगे तो 2 तो कट गया। अब सिंपली लिख दो, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। एक काम करो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर x माइनस 1 इंटू एक्स आ गया, यहां पर आ गया बच्चों 49 इंटू 50 कितना हो गया? 49 इंटू 50 करके देखो, 49 इंटू 5 कर रहा हूं मैं, 9 पंजे 45 का 5, यहां से लगी 4, 5 चौक 20 और 24, तो 2450, ठीक है ना। 2450 आ रहा है मेरा ये, 2450, वेरी गुड। माइनस ऑफ, खोल दो इसका ब्रैकेट, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी खोल दो इसका ब्रैकेट, खोल दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 2450 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के ये क्या आ रहा था? एक्स स्क्वायर, नहीं, ये मैंने गलती कर दी। देखो देखो बच्चों, ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और जब ये एक्स अंदर जाएगा तो माइनस के एक्स आएगा, ये माइनस के एक्स आएगा। इसको मैं, आपको भी ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, आपको भी काट के निकल जाना है। तो माइनस के एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा? माइनस के एक्स आ जाएगा। तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स आ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, ये माइनस का एक्स और माइनस का एक्स है, तो ये कट जाएगा दोनों तरफ, ये कट गया। तो क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर, और उधर माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये सर 2x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 2450 आ गया। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1225 आ गया बच्चों, ये 1225 आ गया। ये बताओ मेरे को, एक्स की वैल्यू तुम्हारी यही आ रही है क्या? फटाफट बताओ, एक्स की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1225। अब एक बात बताओ, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? 1225 किसका स्क्वायर रूट होगा? तो ये बता दो। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1225 किसका स्क्वायर रूट है? मैं यहां पर लिख देता हूं, बताओ जल्दी सी, 1225 किसका स्क्वायर रूट है? कैसे पता चलेगा? देखो ऐसे पता चलेगा, देखो 30 का स्क्वायर करके बताओ मेरे को। 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 900, 3 3 9 और 2 2 0 900, तो 900 तो कम है, यानी कि 30 से ज्यादा का ही स्क्वायर रूट होगा ये 1225। अब मैं 40 का कर रहा हूं, देखो 40 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 1600, तो 1600 1225 से ज्यादा है, यानी कि 40 से कम होगा, 40 से कम होगा और 30 से ज्यादा होगा। तो अब एक काम करो, यानी कि 40 से कम होगा तो 5 आ रहा है बच्चों, 5, तो 40 से कम में 5 कहां आता है? सर 35 आ रहा है, 35 में आता है। तो बस 35 का अगर स्क्वायर करोगे ना, 35 इंटू 35 करोगे तो 1225 आ जाएगा। तो ये 35 का स्क्वायर रूट है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप निकालना जानते हो उस तरीके से निकालो, ट्रेडिशनल वाले तरीके से। मैं तो कुछ इस तरीके से अंदाजा लगाता हूं कि किसके बीच में आएगा। तो देखो 5 35 में आता है, तो 35 इंटू 35 करोगे तो 1225 आएगा। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बताओ जल्दी से, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? प्लस माइनस के कितनी आएगी? प्लस माइनस के 35 आएगी, ध्यान रखना, प्लस माइनस के 35 आएगी। अब ट्विस्ट है, बच्चे बोलेंगे सर कैसा ट्विस्ट है? अब देख लो एक बार, जल्दी से ट्विस्ट देख लो। x की वैल्यू मेरी 2 आ गई है, आपकी भी आ गई है कि ये बता दो मेरे को जल्दी सी। x की वैल्यू 35 आ गई है, तो यहां पर बच्चों x की वैल्यू 35 होगी या माइनस के 35 होगी, बस ये बता दो मेरे को। बताओ बताओ, कोई बच्चा बता रहा है तो देखो, हमारी सीरीज पॉजिटिव में है तो नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो आप क्या लिखोगे? आवर सीरीज या आवर हमारे जो नेचुरल नंबर हमें जो गिवन है वो पॉजिटिव है सारे के सारे, तो नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता। इसलिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा x इज इक्वल टू 35 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो जगह नहीं थी, आई होप कि, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ये बताओ हो गया ना? और नहीं हुआ हो तो एक बार, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है ना? अगर 8 के 8 क्वेश्चन सही है तो आप अपना स्कोर 8/8 लिख सकते हो, ठीक है ना? और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो। लाइक के आपके पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारे चैनल की रीच भी बढ़ती है। तो प्लीज जरूर से सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आ जाओ जल्दी सी, कम ऑन। तो बच्चों अब हम चोर पुलिस का गेम खेलने वाले हैं, मतलब एपी के द्वारा प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे हम एपी से ये बताएंगे कि पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो तैयार हो मेरे साथ वर्ड प्रॉब्लम करने में, बहुत इंटरेस्टिंग और मजा आएगा। आपको जो वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है ना बच्चों को, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और प्रैक्टिकल अप्रोच में मजा आएगा। क्वेश्चन में बने रहना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना? तो फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं पहले तो। देखो क्या कर रहा है बच्चों, जो चोर है ना, ए थीफ रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड से दौड़ रहा है सर? यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर मिनट है। ओके, अंडरलाइन कर लिया। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद में क्या होगा? हमारा शहनशाह आएगा, सूर्यवंशी आएगा, और वो कौन है? पुलिस वाला। पुलिस वाला 1 मिनट के बाद में दौड़ता है। 1 मिनट ए पुलिसमैन रैन आफ्टर टू थीफ द कैच। वेरी गुड, 1 मिनट के बाद में दौड़ता है। ही गोज विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? 100 मीटर पर मिनट रहती है। इन द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में रहती है, केवल पहले मिनट में 100 मीटर पर मिनट रहती है, चोर की स्पीड के बराबर। अब जब चोर और पुलिस की स्पीड बराबर होगी तो चोर पकड़ में ही नहीं आएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ानी वाली पड़ेगी पुलिस वाले को। तो आप देखो बढ़ाएगा वो स्पीड, एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। मतलब हर 1 मिनट के बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है 10 मीटर पर मिनट से। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया कि वो तेज दौड़ना स्टार्ट कर रहा है चोर से, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। अब पूछ रहा है हमारे से, एग्जामिनर पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद में पुलिस वाला कैच कर लेगा थीफ को पकड़ लेगा। तो सीआईडी ऑफिसर बन जाओ, अगर एपी आती है तो सीआईडी ऑफिसर बन जाओ और मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब केयरफुली सुनो, हमसे पूछ रहा है कितने मिनट के बाद में। तो एक काम करते हैं, हम लेट अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम। चलो लेट अज्यूम, क्या अज्यूम करना है हमारे को सर? हमने अज्यूम कर लिया कि पुलिस वाला कैच करता है थीफ को पूरा आप लिख लेना। थीफ को करता है सर n मिनट्स में। कितने मिनट्स में करता है बच्चों? n मिनट में करता है, n मिनट में कैच कर लेता है। अच्छा ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों कि ये जो पुलिस वाले ने जो n मिनट्स है, पुलिस वाला चोर को पकड़ता है, तो चोर कितनी देर दौड़ा? मेरे को बताओ चोर कितनी देर दौड़ा? चोर तो n मिनट दौड़ेगा। यहां पर देखो कैच देख लो, पहली बात तो जो चोर है ना बच्चों, जो थीफ है वो तो दौड़ेगा बच्चों कितने मिनट? n मिनट्स दौड़ेगा, ये बात समझ लेना, पूरे मिनट्स वही दौड़ा। लेकिन पुलिस वाला तो 1 मिनट बाद दौड़ा था, तो वो तो n मिनट्स नहीं दौड़ेगा, है ना? तो जो पुलिस वाला है वो 1 मिनट बाद लेट आया था, तो टोटल टाइम तो n मिनट्स लगा। थीफ को n मिनट में तो मतलब पकड़ा, लेकिन पुलिस वाला 1 मिनट बाद आया तो n-1 मिनट्स लगेंगे उसको चोर को पकड़ने में। ये पक्का समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? ये कंसेप्ट को समझ लो। हाँ सर, पुलिस वाले को n- मिनट्स लगेंगे और थीफ वाले को n मिनट्स लगेंगे। वेरी गुड। चलो एक और कंसेप्ट बताओ मेरे को, एक और कंसेप्ट देख लो बच्चों। मान लो
थीफ जो डिस्टेंस तय करेगा, मान लो थीफ पकड़ा गया, मान लो थीफ जो पकड़ा गया, मान लेते हैं उस जो भी दूरी तय करेगा, पूरी जो दूरी तय करेगा, मान लेते हैं वो हमारी है एस टी, जो दूरी तय करेगा वो एस टी है थीफ के लिए। तो क्या पुलिस वाला भी उतनी दूरी तय करेगा? हाँ भाई साहब, उतनी दूरी तय करेगा ना, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यहां पर क्वेश्चन में लॉजिक मत लगाओ, जितनी दूरी पुलिस वाला तय कर रहा है ना, उतनी दूरी चोर भी तय करने वाला है, ये बात मान के चलना आप। तो यहां पर लिख दो पुलिस वाले के द्वारा भी उतनी ही दूरी तय की जाएगी, इसको मैं लिख देता हूं एस पी। यहां तक समझ में आ गया ना? बस ये लॉजिक हम लगाने वाले हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब चलो एपी बनाते हैं, हम एपी बनाते हैं एक एक की, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, आ गया ना? अब एपी बनाओ, एपी ऑफ थीफ, थीफ की एपी बनाओगे बच्चों, क्या बनेगी मेरे को बता दो, कोई बच्चा बताओ, और उस एपी का नाम भी बता दो। देखो कैसे बनेगी, पहले मिनट पर चोर ने कितनी डिस्टेंस की, 100 डिस्टेंस कवर की। दूसरे मिनट पर भी चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है सर, 100 ही की है, क्यों? क्योंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड थी। तीसरे में भी उसने कितनी कवर की है सर, 100 ही कवर की है। ऐसे वो चलता रहा चलता रहा, तो वो कितने मिनट तक दौड़ा है सर, एन मिनट तक। तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी बच्चों, एन टर्म्स हो जाएंगी, पक्का हो जाएगी एन टर्म्स। अब देखो इसको भी एपी से सॉल्व करना है। अब ये कौन सी एपी है बच्चों, ये कांस्टेंट एपी है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट एपी है। और कांस्टेंट एपी में डी जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस, बताओ यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। 100 माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। ए क्या है यहाँ पर बच्चों, ए हमारा 100 है। तो अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी कितनी तय करेगा, अगर बताओ अब इसका योग निकालो टोटल टर्म्स का, यानी कि पूरे एन मिनट्स में ये कितनी दूरी तय करने वाला है। तो मैं उसको एस टी से डिनोट कर देता हूं, एस टी से। एस एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एस एन का फॉर्मूला क्या है बताओ, एन टर्म्स को योग करने का। तो एन टर्म्स को योग करो, वो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो चोर के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस टी। देखो क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। डी आ गया कि नहीं आ गया, डी। अब देखो डी जीरो होता है, जब भी डी जीरो होता है ना, तो ये टर्म्स आएगी नहीं आएगी, ये हट जाएगी ऑटोमेटिकली। तो क्या रहेगा हमारा, एन बाई टू इंटू टू ए। तो 2 से 2 भी कट जाती है, तो Na। तो ध्यान रखना जब भी कांस्टेंट एपी होगी ना, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है Na होगा, ठीक है ना। यहां पर हमारा अब A क्या है बच्चों, A हमारा 100 है, तो हमारे क्या आ गया आंसर 100n। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 100n। तो चोर ने कितनी दूरी की तय की है सर, 100n। तो मेरे बच्चों ये बताओ, क्या पुलिस के द्वारा भी इतनी दूरी तय की जाएगी? इसको मैं एसपी लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं इसको एक बार यहां पर एक बार स्टार लगा दो, मतलब ये काम आएगी बाद में। तो एस टी इजिकल टू 100n और एस पी 100n है। चलो अब एक काम करो, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को बच्चों पुलिस की एपी बनानी है। आ जाओ भाई साहब, पुलिस की एपी बनाते हैं, आ जाओ जल्दी सी। पुलिस की एपी कैसे बनेगी बताओ, जल्दी बताओ कैसे बनेगी सर। बनेगी 100, पहले मिनट पर 100 दूरी तय करता है, दूसरे मिनट पर सर 110 करता है, क्यों? क्योंकि 10 मिनट से उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो दूसरे मिनट पर 110 मिनट की दूरी तय करता है, वेरी गुड। फिर तीसरे मिनट पर सर 120 मिनट की। और कहां तक चलेगा, कितनी टर्म्स तक चलेगा बताओ, कितने मिनट तक चलेगा सर? ये n-1 मिनट तक ही चलेगा, यानी कि कितनी टर्म्स होंगी सर, n-1 टर्म्स होंगी इसमें, n-1 टर्म्स तक चलेगा। चलो अब इस पूरी डिस्टेंस का योग कैसे निकालेंगे? पूरी डिस्टेंस का योग सर ऐसे निकालेंगे सर, Sn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सर n/2, वेरी गुड। फिर क्या होता है सर 2a प्लस n-1 इंटू सर d होता है, वेरी गुड, क्या बात है। तो बच्चों अब हम Sn की जगह पर, अब बताओ यहां पर क्या करेंगे, कैच क्या है यहां पर, कैच ये है कि जहां जहां n दे रखा है ना, वहां वहां n को रिप्लेस कर दो n-1 से, ठीक है ना। बस यही कैच है, n-1 से रिप्लेस कर दो, कर दोगे, करके लिखो यहां पर। तो ये Sn की जगह पर क्या आ जाएगा, sp। बच्चों sp इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस पुलिस वाले के द्वारा कितनी तय की गई है, n की जगह पर n-1 पुट करो सर, n-1 पुट कर दिया, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय बच्चों 2, फिर 2a प्लस n की जगह पर क्या पुट करोगे बच्चों, n-1, पहले से 1 है तो 1 आ गया, वेरी गुड। d का d रह गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, sp बच्चों sp की जगह मैं 100n पुट कर रहा हूं, क्योंकि चोर के द्वारा 100n पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर 100n पुट कर रहा हूं, तो 100n पुट कर दो जल्दी सी सर। जैसे ही 100n पुट करी, 100n इज इक्वल टू कितना आ गया सर, n-1 सॉरी, तो यहां आ गया बच्चों n-1 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है ना। ओके चलो, ए क्या है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए कितना है सर 100 है तो 100 तो 200 हो जाएगा ये सर, 200 हो गया प्लस ये कितना आ गया n-2 बच्चों, कितना आ गया n-2 और इनका d कितना है बच्चों, d कितना है, d कितना है 10, ध्यान रखना 10 है, 110 में से 100 गया तो d कितना आ गया बच्चों, d की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है ना, d की वैल्यू 10 पुट कर दो, n-2 इंटू 10, ये मैं करने वाला हूं, सॉल्व करो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सर यहाँ पर 100n आ गया इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2, अंदर देखो कितना आ गया सर 200 प्लस कितना आ गया 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10n, वेरी गुड 10n, माइनस के कितने हैं बच्चों ये 20, माइनस के 20, वेरी गुड ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं सर 100n, ठीक है ना, 100n इक्वल्स टू ये n-1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट वाली चीजें पहले कर लो, 200 में से 20 गया तो 180 प्लस के 10n आ गया। अब इसको सॉल्व करो फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। एक काम करते हैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया हमारा 200n हो गया, यहां पर 200n आ गया इक्वल्स टू यहां पर आ गया बच्चों n-1 है ना, n-1 इंटू 180 प्लस के 10n, धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, यही काम आप करा करो। 200n इक्वल्स टू बच्चों n से मल्टीप्लाई करो पहले तो इसको सर 180n प्लस के 10n स्क्वायर प्लस के 10n स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के ये आ जाएगा 180, वेरी गुड, माइनस के 180 आ गया और क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सर माइनस के 10n आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 200n इक्वल्स टू 180 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा सर 170n हो गया और फिर कितना आ गया यहाँ देखो प्लस के कितना है, प्लस का 10n स्क्वायर है और माइनस के कितना है 180, ध्यान रखना माइनस के कितना है 180 है हमारे पास। ओके चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, 200 और यहाँ पर 170 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना n बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा 30n, वेरी गुड, इक्वल्स टू 10n स्क्वायर माइनस के 180। ओके चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, यहाँ पर आ जाएगा 10n स्क्वायर माइनस के 30n फिर आ जाएगा माइनस के 180, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो पहले एक काम करो 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 10 कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर माइनस के 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3n माइनस 18 इक्वल्स टू 0, जो कॉमन लिया था वो 0 में चला गया। अब बताओ इसके फैक्टर्स कैसे करोगे, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड बच्चों, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड कि जोड़ने पर तो 3n आ जाए और गुणा मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, ऐसे फैक्टर करने हैं, तो जल्दी से करो। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे करेंगे सर, n स्क्वायर माइनस 6, पॉजिटिव का 6 3 18 होता है तो नेगेटिव के 6n ले लेता हूं और पॉजिटिव के 3n ले लेता हूं, देखो इनको जोड़ने पर माइनस का 3n आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 3 18 आ रहा है नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल, माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। अब इन दोनों में से कॉमन लो बच्चों, कॉमन लिया मैंने, n कॉमन लिया, n कॉमन लेते ही अंदर आ जाता है n माइनस का 6 और प्लस यहां पर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाता है बच्चों n माइनस की 6 इक्वल्स टू क्या है 0। चलो अब मैं यहाँ पर n माइनस 6 कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पर n माइनस 6 कॉमन ले लिया और यहाँ पर बच जाता है n प्लस 3, तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 2, n माइनस 6 और n प्लस 3, तो हमारे n की 2 वैल्यू आ गई, n की एक वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों, n की एक वैल्यू पॉजिटिव 6 आ गई और n की एक वैल्यू माइनस के 3 आ गई। अब बताओ इनमें से आंसर कौन सा होगा, कितने मिनट बाद पुलिस है जो चोर को पकड़ लेगी, बताओ क्या -3 आंसर हो सकता है, नहीं सर, क्योंकि माइनस आंसर क्यों नहीं हो सकता, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये समय है और समय कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो n नेवर बी इक्वलेट टू -3 मिनट्स नहीं हो सकते हैं ये, इसलिए चोर पुलिस को पकड़ेगी आफ्टर 6 मिनट, तो 6 मिनट्स आंसर होगा, पूरा लैंग्वेज लिखना इसके साथ में, ठीक है ना, मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने इस तरीके से भरवा करवाया है, आई थिंक समझ में आया होगा, धीरे धीरे करवाया है। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो और पेशेंस के साथ में सुन रहे हो, इसका मतलब आप
कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने जीवन में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। आप इसी तरीके से पढ़ाई में पूरा मन लगा करके पढ़ो, वाकई में बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ में शेयर करना और लाइक कर दो फटाफट फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका स्कोर कितना है बताओ मेरे को? 9 आउट ऑफ 9, बिल्कुल मेरे बच्चों। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो एक कोड दे रहा हूं, वो लिख देना, मुझे पता लग जाएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा कोड है मेरे बच्चों ASAOP 4 बार 2, ठीक है ना? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना? क्या लिखोगे? ASAOP 4 बार 2, 222, ठीक है ना? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है ताकि मुझे पता लग जाएगा मेरे बच्चों ने ये पूरा वीडियो देखा है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा। वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। हर एक बच्चा सॉल्व करेगा। अब कमेंट बॉक्स का यूज करना, मुझे बताना कि आप कितने पढ़ने वाले हो। कमेंट बॉक्स में मुझे तो ये होमवर्क का आंसर चाहिए, ठीक है ना? साथ में मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आपने ये पूरा कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, वो आपका स्कोर बताना है इस तरीके से। और साथ में मुझे अपना कोड भी लिख देना, जो हमारा कोड है बच्चों। कोड क्या है? ताकि मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा था। ASA 4 बार 2, ये आपको कोड लिखना है नीचे, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप पढ़ने वाले हो और इस तरीके से आपने पढ़ाई करी है पूरी की पूरी। और बेस्ट ऑफ लक। और जितनी दुआएं मैं आपको दे देता हूं उतनी दुआएं आपको है, आप पढ़ने में मन लगा रहे हो और आप पूरा समय पढ़ाई में व्यतीत कर रहे हो। प्लीज मेरे बच्चों, इस तरीके का वीडियो पसंद आया है और सारे क्वेश्चन अगर मजेदार लगे हों और आपको लग रहा है कि इस तरीके की सीरीज को कंटिन्यू रखें, तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्लीज मेरे बच्चों, ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी और हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए और हमारे आपके सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। तो चलते हैं, अभी लेते हैं आप लोगों से अलविदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बच्चों गुड बाय। और अगर मेरे बच्चों आप लोगों ने ये सीरीज अभी ये वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लो और राइट वीडियो देख लो, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी अलविदा ले रहा हूं, बाय मेरे बच्चों, बाय बाय।